हेलो बेटा, दिख रहा है सभी को? ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन दिख रही है सभी को? हम लोग आते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पे। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है कि एक रीजन हम लोग लेते हैं, कंडक्टिंग रीजन। ठीक है, जो कि एक क्लोज सरफेस बाउंड करता है, विच बाउंड ए क्लोज सरफेस। सो यू कैन सी कि वी हैव जस्ट टेकन ए continuous medium like this, clear, which is bounding a closed region या conducting region। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारे चार्ज एंक्लोज हैं, तो ये कंडक्टिंग रीजन बन रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्मॉल सरफेस लिया हो, डिफरेंशियल सरफेस। क्लियर, वी हैव जस्ट टेकन ए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरे इसके लिए अगर आपको निकालना है तो आपको पहले तो एक डिफरेंशियल सरफेस लेना पड़ेगा। तो वी हैव जस्ट टेकन ए डिफरेंशियल सरफेस। ठीक है, जिसको हम लोग डीएस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज योर डीएस। और जे जो है, जे इज द करंट डेंसिटी। ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो बेसिकली जो हमारा डीएस है और जे है, इस सरफेस पे हमारा जो करंट डेंसिटी है एक तरह से परपेंडिकुलर है, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, सो इट इज शोज दैट द कंडक्टिंग रीजन बाउंडेड बाय ए क्लोज सरफेस एस। ठीक है, लेट रो वी बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये हमारा एक वॉल्यूम है जिसकी जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज सपोज रो वी। तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी ले लिया। ये रो वी इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जिसको और करंट जो हमारी लीव करेगी ऑन द सरफेस दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड। जो इस सरफेस से हमारी करंट या फ्लक्स लीव करेगा उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? नाउ वी कैन जस्ट शो यू, एक मिनट। ओके, in terms of volume current density J, you can find the total current that is crossing from the closed surface S। clear, ये जो आपका closed surface S है, इससे जो भी हमारा फ्लक्स लिंक हो रहा है, जो भी आउटवर्ड फ्लक्स आएगा या जो क्रॉसिंग फ्लक्स होगा वो प्रोड्यूस करेगा एक करंट। क्लियर, एंड यू कैन फाइंड द करंट वैल्यू। क्लियर, in terms of J and DS, DS is the small surface taken on the volume। इस क्लोज वॉल्यूम में हमने एक स्मॉल सरफेस लिया हुआ है। ठीक है, इस स्मॉल सरफेस के अराउंड जो करंट डेंसिटी है दैट इज J बेसिकली। क्लियर, सो the total current crossing the closed surface as in outward direction is given by I is equal to सरफेस इंटीग्रल J डॉट ds। अभी हमने बताया था कि हेलो, आवाज आ रही है बेटा सभी को? हाँ सर, आ रही है। तो ये हमारी करंट हो गई, जो कि किसकी वजह से आया है, जो फ्लक्स हमारा लीव कर रहा है सरफेस से। क्योंकि करंट की वजह से जो चार्ज है, चार्ज की वजह से हमारा जो इनक्लोज चार्ज है उसकी वजह से फ्लक्स डेवलप होगा, और फ्लक्स की वजह से हमारा जो फ्लक्स की वजह से फील्ड आएगा और फील्ड की वजह से करंट आएगी। ठीक है, तो बेसिकली जो करंट लीव करेगी हमारी आई, दैट विल बी इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल J डॉट ds। नाउ आपको पता ही है J इज इक्वल टू आई बाई ए होता है, अभी आपने बताया भी था, उसी से हमने ये लिखा है। ठीक है, तो जो स्मॉल सरफेस हमने लिया है पीछे, ये जो स्मॉल सरफेस हमने लिया है इसके रिस्पेक्ट में भी हम आई निकाल रहे हैं। तो आई विल बी द सरफेस इंटीग्रल, ये सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस के लिए J डॉट ds करके हम लोगों ने आई की वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ये टर्म। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आप लोग को पता होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। कि K means we can neither destroy the charge or nor create the charge. This is the law of conservation of charge basically. So we can say the outward flow of positive charge must be balanced by a decrease of positive charge within closed surface। ये हमारा एक तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, कि मतलब बैलेंसिंग मेंटेन रहती है। तो जो भी आउटवर्ड फ्लो हो रहा होगा पॉजिटिव चार्ज का, वो आपका बैलेंस होगा, दैट विल बी बैलेंस बाय द डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये हमारा जो सरफेस है, मैं यहाँ फिर से बना के बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, यहाँ पे हमारे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो
जब यहाँ से चार्ज मूव करेगा, सपोज दिस चार्ज इज मूविंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटवर्ड साइड, तो जब ये चार्ज यहाँ से मूव करेगा और बाहर की तरफ आएगा, तो यहाँ से चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर? अंदर से चार्ज बाहर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, अंदर तो चार्ज कम हो गया, वही चार्ज बाहर निकल गया। तो जो कहने का मतलब क्या है कि आउटवर्ड चार्ज आपका बढ़ रहा है और अंदर का चार्ज घट रहा है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ या फ्लो ऑफ चार्ज इनटू द आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? इसी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, इसी को बैलेंसिंग कहते हैं। क्लियर? सो इफ Q इज द चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस, मान लीजिए Q हमारा चार्ज है इस क्लोज सरफेस के अंदर, ठीक है, देन रेट ऑफ डिक्रीज इन चार्ज इज गिवन बाय I इज इक्वल टू, अब इसके अंदर अगर आप रेट ऑफ डिक्रीज निकालोगे चार्ज का तो क्या आएगा, I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। So this is the rate of charge decrement, that will be minus dq by dt। माइनस dq by dt हमने क्यों लिया है, क्योंकि we are talking about this डिफरेंशियल सरफेस, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। अभी हम पूरे के लिए नहीं बात कर रहे, हम डिफरेंशियल सरफेस के लिए बात कर रहे हैं। ऐसे ही हम कई सारे डिफरेंशियल सरफेस लेंगे इस वॉल्यूम के अंदर, ठीक है ना? क्लियर? सिमिलरली सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है बेटा सभी को ये? हेलो? So this is the rate of charge decrement, ठीक है, where I is the current flowing outward direction। I हमारी जो करंट है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। Therefore I is equal to क्या हो जाएगा, I आपका ये था सरफेस इंटीग्रल J डॉट ds। अब हम यहाँ पे इसको I को हम इसके बराबर भी लिख सकते हैं, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, तो माइनस डी क्यू बाई डी टी के बराबर भी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो ये वी कैन राइट बेसिकली द Q इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये जो Q है हम इसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो एंटायर वॉल्यूम है ना, हमने लिया तो एक स्मॉल सरफेस था, लेकिन हमें तो पूरे वॉल्यूम के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको ऐसे कई सारी सरफेस लेनी पड़ेगी बेसिकली इस पूरे वॉल्यूम को कवर करने के लिए। ठीक है, कई सारी आपको सरफेस लेनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है, अगर आप इस पूरे सरफेस से जो हमारा चार्ज लिंक कर रहा है या चार्ज एनक्लोज कर रहा है उसको निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू कितना चार्ज हमारे पूरे इस वॉल्यूम पे कह सकते हैं इनक्लोज हो रहा है, दैट विल बी रो वी इंटू डी वी। ठीक है, रो वी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड डी वी इज द डिफरेंशियल चेंज इन वॉल्यूम, एंड दिस इज द चार्ज इनक्लोज टू द वॉल्यूम। ठीक है, ये हमने आपको बताया भी था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रो वी, जो हमारा चार्ज लिंक करता है पर्टिकुलर वॉल्यूम से, दैट इज Q इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन रो वी डी वी। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये सभी को क्लियर है? आगे बढ़े। हेलो, यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? ओके, सो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, अब हमने क्या किया है उसी इंटीग्रेशन को फॉलो किया है। तो देखिए यहाँ पे आई, इस क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई, इस आई को लिख सकते हैं क्या, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है इसको आप देखिए, तो आई हमारा क्या है, इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस। ठीक है, तो ये जे डॉट डी एस हो गया इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, माइनस डी बाई डी टी, और इस क्यू की जगह हम क्या रख देंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन रो वी डी वी। तो क्यू की जगह ट्रिपल इंटीग्रेशन रो वी डी वी रख दिया हमने। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली डी बाई डी टी को अंदर ले गए और ये ट्रिपल इंटीग्रेशन बाहर रहा, तो माइनस डेल रो वी अपॉन डेल टी इंटू डी वी हो जाएगा। डी वी हमने बाहर कर दिया और डेल डी बाई डी टी के साथ रो वी को कर दिया, तो डेल रो वी बाई डेल टी इंटू डी वी हो गया। ठीक है, नाउ इक्वेशन 3 इज बेसिकली द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये भी हमारी कॉन्टिन्यूटी ही इक्वेशन है लेकिन इंटीग्रल फॉर्म में है। अभी हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। बेसिकली ये क्या स्टेट करता है कि दैट एनी चेंज of charge in a region must be accompanied by the flow of charge across the surface that bounding the region. Therefore, charge can neither be created nor destroyed. That is basically the concept of conservation of charge. अब हम क्या करेंगे, स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं इस पे हम इक्वेशन नंबर 3 के, इस पे हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है कि सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू द डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर
या वॉल्यूम इंटीग्रल टू द डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो इस पे हम अगर देखें तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है, J डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट जे डॉट डी वी। ठीक है, ये होता है। तो अब हमारा जो ये वाला टर्म है इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट साइड, ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा, तो हमने इसके बराबर रख दिया। और ये हमारा राइट साइड वाला एज इट इज रहेगा, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, क्लियर है सभी को, बताइए। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से तीनों दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा डेल डॉट जे इंटू डीवी, और डीवी से डीवी भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो वी अपॉन डेल टी। ठीक है, यही बेसिकली हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, ये आप ध्यान रखिएगा। डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो वी अपॉन डेल टी इज द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब इसमें हमने एक कंडीशन अप्लाई किया है कि मान लीजिए हमारा करंट स्टडी हो जाता है, स्टडी स्टेट कंडीशन में है करंट, तो अगर स्टडी स्टेट कंडीशन में होगा तो उस केस में रो वी की वैल्यू जीरो हो जाती है, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विल बी जीरो, या कह सकते हैं जो चार्ज एनक्लोज होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम दैट विल बी जीरो। तो डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये भी पूछा जाता है कभी कभी पेपर में कि इन कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन व्हाट इज द केस ऑफ स्टडी करंट। तो स्टडी करंट के केस में जो आपका डेल डॉट जे है वो जीरो के बराबर आ जाता है, और ये वाला टर्म राइट वाला जीरो हो जाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं जो टोटल चार्ज लीव करेगा वॉल्यूम से इज द सेम एज द टोटल चार्ज एंटरिंग। सो इसी को किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि किसी पॉइंट पे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट से जो करंट लीव करेगा और इन करेगा दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाली कंडीशन होती है डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो, जब ये राइट साइड जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलैक्सेशन टाइम, ये भी हम लोग खत्म कर देते हैं, बस 2 मिनट और लगेगा। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम बेसिकली क्या होता है, इसको समझ लीजिए पहले इसकी डेफिनेशन। रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम टेकन फॉर द drift velocity to decay to 1 by e of its initial value। ठीक है, ये हमारा टाइम होता है जिसमें हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो अपनी नॉर्मल वैल्यू से 1 बाई ई टाइम्स कम हो जाती है। ठीक है, ई इज द एक्सपोनेंशियल वैल्यू। ठीक है, तो इसी को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और ये हमारा प्रूफ है, इस प्रूफ को भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रूफ देखेंगे आप, वी हैव जस्ट टेकिंग द करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई। ठीक है, और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमने ले लिया डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो वी बाई डेल टी। अब दोनों में आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन नंबर 1 है दैट इज J इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे यहाँ J की जगह पे। तो यहाँ J की जगह हमने इक्वेशन नंबर 2 में सिग्मा इंटू ई पुट कर दिया, तो ये हो गया डेल डॉट सिग्मा इंटू ई इज इक्वल टू माइनस डेल रो वी बाई डेल टी। सिग्मा बाहर ले लिया और डेल को अंदर कर दिया ब्रैकेट के, तो डेल डॉट ई और सिग्मा बाहर कर दिया यहाँ से, इज इक्वल टू माइनस डेल रो वी बाई डेल टी आ गया। ठीक है, डेल डॉट डी हमारा ई क्या होता है, माइनस डेल डॉट ई हमारा रो वी बाई एप्सिलॉन होता है। गॉस लॉ हमने पढ़ाया था आपको, गॉस लॉ हमने बताया था डेल डॉट डी इज इक्वल टू, हेलो, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी बताया था। हाँ सर बताया था। डी की वैल्यू हमने बताया था आपको, सॉरी ये डेल ऐसे रहेगा, एक मिनट, गॉस लॉ हमने आपको बताया था कि डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी होता है, और डी की वैल्यू हम लोग रख देंगे एप्सिलॉन नॉट इनटू ई इज इक्वल टू रो वी। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो वी बाई एप्सिलॉन। तो यहीं से ये आया है, तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी बाई एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, क्योंकि मीडियम हमारा डाइलेक्ट्रिक है इसलिए हम एप्सिलॉन यूज कर रहे हैं, अगर वैक्यूम होता है या एयर होता है एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं, लेकिन मीडियम हमारा कंडक्टिंग मीडियम हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है, सो नॉट एन वैक्यूम और एयर, सो वी हैव जस्ट टेकन। ठीक है, तो बस एक मिनट, तो ये डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो वी बाई एप्सिलॉन आ गया। ठीक है, ये वैल्यू अब हम उठा के कहाँ रख देंगे, इस वैल्यू को उठा के हमने इक्वेशन नंबर 3 में रख दिया, तो यहाँ पे हमने रख दिया, तो सिग्मा इंटू रो वी बाई एप्सिलॉन आ गया माइनस डेल रो वी बाई डेल टी। ठीक है, अब हमने इसको लेफ्ट साइड लेके चले गए हम,
ये जो माइनस डेल रो वी बाई डेल टी इसको लेफ्ट में लेके चले गए, ये प्लस में आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसमें हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो डेल रो वी बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन इनटू रो वी आ गया। ठीक है, अब हमने रो वी को इधर डेल रो वी के साथ कर लिया और डेल टी को इधर शिफ्ट कर दिया राइट साइड में। आप सभी लोग अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में लगा दीजिए, सभी बच्चे अटेंडेंस चैट बॉक्स में लगा दीजिए। अब दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट करने पे देखिए यहाँ डेल रो वी बाई रो वी आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग रो वी। ठीक है, और इधर आप देख सकते हैं माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन, डेल टी का टी आ जाएगा और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, दैट इज रो नॉट, क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड होता है, तो दैट इज रो नॉट यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, इसके इंटीग्रेशन के साथ में। ठीक है, अब ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जब एक्सपोनेंशियल आप हटाएंगे यहाँ से, लॉग हटाएंगे, तो ये रो वी इज इक्वल टू आ जाएगा रो नॉट इंटू ई की पावर माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन इंटू ई, एप्सिलॉन माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन इंटू टी। ठीक है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये हमारा इधर रो नॉट आ जाएगा यहाँ पे, और ई की पावर माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन टू टी आ जाएगा। ठीक है, तो रो वी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टी, टी बाई टाउ, टाउ की वैल्यू यहाँ क्या है, एप्सिलॉन बाई सिग्मा, ये जो टाउ है ये एप्सिलॉन बाई सिग्मा है, इसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ये टाउ हमारा जो होता है वो रिलैक्सेशन टाइम होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन बाई ई सिग्मा होती है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। बाकी एक बार डेरिवेशन हम ये आपको सेंड कर देंगे, किसी को कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन वैसे बहुत ही आसान डेरिवेशन है, ये सब मैथमेटिकल बेस्ड है। हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं, सभी लोग अपनी अटेंडेंस दे दीजिएगा जरा। अटेंडेंस दे दीजिए सभी लोग। रोल नंबर 122, प्रेजेंट सर। 123, 124, प्रेजेंट सर। 125, 127, प्रेजेंट सर। 128, प्रेजेंट सर। 129, प्रेजेंट सर। 130, श्वेतांक 131, यस सर, प्रेजेंट। 132, 131 प्रेजेंट। 132 प्रेजेंट सर। 133, Sir, present 133 present. 134, 135, 136, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर 136। 137, Present sir, 137. 138, 139, 140। Present sir, 140 present. स्वराज हैं, Nice. स्वराज। ओके, 141, यस सर, लेकिन बोल नहीं रहा। 141, वर्षिका 142, Present sir. Present sir. 142, 143, 144, प्रेजेंट सर। 145, 145 present sir. 146, सर 139 लगा दीजिए। लगा दिया। 130, 146, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006। 9005। अनमोल है, अनमोल। 9003, 9004 ये नहीं है। एब्सेंट बता देता हूं मैं। 123, 125, 134,
138, 142, 143, 146, 9001, 9003, 9004. थैंक यू क्लास। नोट शेयर कर देंगे हम, ठीक है।